Let's see parts of speech. That is भाषा के अंग. So in any sentence there are various kinds according to their uses. जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, उनका क्या यूज हो रहा है उसके बेसिस पे उनका डिफरेंशिएशन किया गया है. सो इन एनी सेंटेंस देयर आर वेरियस पार्ट्स according to their uses. Their use. Okay, so these words are called these words are called parts of speech. Parts of speech. Now, like noble Ram killed Ravan and freed. ये एग्जांपल है. हाँ, सीता, ऐसा है. तो अब इसमें ये जो राम है ये क्या हो गया? नाउन. नाउन हो गया. किल्ड क्या हो गया? वर्ड. वर्ब हो गया. नॉवेल इसको क्वालिफाई कर रहा है. ये सर तो ये प्रोनाउन. तो ये एडजेक्टिव हो गया. ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. एंड ही, ठीक है. फर्दर ही मूव्ड टू अयोध्या. ही मूव्ड फास्टली टू अयोध्या. तो जो चीज क्वालिफाई करती नाउन को, जैसे रेड बर्ड, तो रेड क्या हो जाएगा? रेड एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि बर्ड का कलर है. ठीक है. इसी तरीके से स्टूडियस, अक्षित, सो मेहनती, अक्षित, ये स्टूडियस एडजेक्टिव हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे ही रावण भी क्या हो गया? क्या नाउन हो गया? यस सर. एंड क्या हो गया? कंजंक्शन. जो दो चीजों को जोड़ेगा उसको क्या कहते हैं? Conjunction. जैसे एंड और इस तरीके की जो चीजें होती है वो क्या कहलाती हैं? कंजंक्शन. सर बट भी होगा क्या कंजंक्शन? हाँ, बट भी हो सकता है. उसको हम अलग अलग अब हर एक को देखेंगे. ठीक है. 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है. फ्रीड क्या हो सकता है? स्वतंत्र किया. इज इट अगेन वर्ब? यस फ्री सर. करना, तो वर्ब हो गया. सीता क्या हो गया? नाउन. ये फर्दर भी कंजंक्शन हो गया. अच्छा, ही क्या हो गया? ही किसके प्लेस पर आया है? नाउन के प्लेस पे. तो क्या हुआ? प्रोनाउन. सही है कि नहीं? ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन. मूव्ड वर्ब हो गया. फास्टली, जो वर्ब को क्वालिफाई करे, मतलब वर्ब कैसे हो रहा है? मूव्ड स्लोली, मूव्ड ब्रिस्कली, तेजी से चल रहे हैं. मूव्ड फास्टली, एडवर्ब, है ना? तो इसको क्या कहेंगे? जो वर्ब को क्वालिफाई करे उसे क्या कहेंगे? एडवर्ब. टू क्या हो गया? जैसे आई मूव. ये वो कंजंक्शन. नो, इट इज आई एम गोइंग टू स्कूल. तो कोई भी जो वर्ब को नाउन से कनेक्ट करता हो या वर्ब को प्रोनाउन से, आपस में जो दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को कनेक्ट करता है उसको कहते हैं प्रीपोजिशन. टू, ऑफ, इनटू, बिफोर, आफ्टर. कैट जंप्ड इनटू द वेल. हेलीकॉप्टर इज होवरिंग ओवर द सिटी. ओवर, ठीक है. वी आर अंडर द सीलिंग. समझ में आ गया? वी आर सिटिंग ऑन चेयर्स.
तो ये सब क्या हो गए? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कनेक्ट्स नाउन प्रोनाउन वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये क्या हो गया बताइए? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। और अयोध्या क्या हो गया? नाउन। नाउन। हुर्रा, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय। अब ये बहुत बड़ी बात हो गई क्योंकि हम लोग कहेंगे तो उल्लास का दिन है। अब की बात। एक्सप्रेशन। तो ये क्या हो गया? एक्सप्रेशन। इट इज मैटर ऑफ जॉय। सो यहाँ ये खुशी की बात है, सडन फीलिंग है। सो दिस इज इंटरजेक्शन। इसे क्या कहेंगे? इंटरजेक्शन। सो इंटरजेक्शन। So there are total how many parts of speech? Let us see one by one. So now, so parts of speech. Different words जो भी होते हैं वो क्या करते हैं? Parts of speech is divided according to what they do in sentence. Parts of speech is classified. सर आज इंग्लिश है? हाँ, according to what they do in sentence. वो क्या काम कर रहे हैं उसके बेसिस पर, ठीक है कि नहीं? आगे आओ, आगे। हाँ, इतने पीछे क्यों? अच्छी बैठ गई। सही है? सर मैं भी है। चलो ठीक, सर आगे बैठना बहुत छोड़ेगा। चलो ठीक है। चल बैठ बेटा, इधर आ जाओ, सामने इधर आओ। चलो ठीक है, बैठिए। नाउ 1 hour क्लास इधर, वेयर एवर यू विश यू सिट प्लीज। बैठ जाओ, बैठ जाओ, ऐसे जगह नहीं छोड़ते। बैठो, तुम्हारी भी तो यही जगह है। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या मतलब है? कि द वर्क वेरियस words do in the sentence, as per them it is classified. Now I will just in a gist tell you what is parts of speech. समझ में आई बात? देखो एक बार, अरे तो मैं कह रहा हूँ कि मैं जिस्ट में बता रहा हूँ। सुनो, in any sentence there are various words which play their own role. अलग अलग वर्ड्स अपना रोल प्ले करते हैं कि नहीं? So as per their role, whatever role they play, they are called speech का part है वो क्या है? पूरी जो सेंटेंस उसका पार्ट नहीं है, that is part of speech. जैसे देखो here आनंदिता, नोबल राम killed रावणा, तो राम नाउन हो गया, नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव। किल्ड क्या हो गया? वर्ब। रावण हो गया नाउन। एंड क्या हो गया? जो दो सेंटेंस को जोड़ेगा उसको योजक कहेंगे। यह क्या कहलाता है? कंजंक्शन। एंड, और, बट, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ, वो सब हम लिखेंगे। बिकॉज भी होगा। दीज आर कंजंक्शंस। एंड फ्रीड सीता, दिस इज वर्ब, दिस इज नाउन। फर्दर कंजंक्शन, ओके। मतलब अब उसी सेंटेंस में अगर उसे हम आगे बढ़ा दे सेंटेंस को, ही मूव्ड, ही किसके जगह पर आया है? नाउन के जगह पर। सो इसलिए क्या हो गया? प्रोनाउन। मूव्ड, वर्ब, फास्टली, एडवर्ब। द वर्ब इज द हाउ द वर्ब इज एक्टिंग, सो इट इज द मोड ऑफ वर्ब। आई एम स्लीपिंग, ठीक है, डीपली। आई एम वॉकिंग फास्टली, ब्रिस्कली। समझ में आई बात कि नहीं? तो ब्रिस्कली का मतलब बड़ी तेजी से, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये जो फास्टली हो गया, ये क्या हो गया? इट क्वालिफाइज वर्ब। टू क्या है? प्रीपोजिशन, द वर्ड विच कनेक्ट्स नाउन टू वर्ब।
नाउन टू प्रोनाउन मतलब नाउन को या किसी और दो चीजों को करे, कनेक्ट करे। कंजंक्शन और इसमें फर्क क्या है? कंजंक्शन होता है सेंटेंस को कनेक्ट करें एंड और को, लेकिन ये रिलेशन बताता है। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ये मेरी है, रिलेशन बताता है। दिस इज, ठीक है, पेन ऑफ जाहिर, तो ये किसका, पेन का किसके साथ रिलेशन बताता है? जाहिर। क्या ये नाउन को नाउन से कनेक्ट कर रहा है? प्रीपोजिशन। ठीक है। दिस इज Of. कहीं पर भी ऐसा हो गया, आई एम गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, सो दैट मीन्स वर्ब को कनेक्ट कर रहा है, स्कूल से कर रहा है। तो टू, आफ्टर, ओवर, इनटू, ऑन टू, कैट जंप इनटू द बेड, आई एंटर्ड इनटू द रूम। सर कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो उसमें इंटरजेक्शन कहेंगे। हाँ, तो ये अगर मान लो सडन फीलिंग है, हुर्रा, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय। सर वाओ। अब वाओ, ये सब क्या हो गया? इंटरजेक्शन। तो आपने देखा ये सारे अलग अलग हो गए। ये टोटल अगर काउंट करोगे तो क्या 8 पार्ट ऑफ स्पीच है? लेट अस राइट डाउन लाइन बाय लाइन। द वर्ड, different words play different role, crucial role in sentence. Such sentences, such words are known as parts of speech. जैसे पहला part of speech क्या है? सर So- नाउन। Types of parts of speech. That is भाषा के अंग। हिंदी में भी यही पढ़ेंगे, अभी तो हिंदी भी पढ़ेंगे, तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, ठीक है। सेकंड इज प्रोनाउन। प्रोनाउन, वर्ब। फिर उसके बाद एडजेक्टिव, जो इन दोनों की विशेषता बताए, द वर्ड विच क्वालिफाइज बोथ ऑफ देम, एडजेक्टिव। सर एक बार एडजेक्टिव के एग्जांपल बता सभी दीजिए। बताएंगे। एडजेक्टिव, देन वर्ब, फिफ्थ क्या है? एडवर्ब। सिक्स देखिए, दैट इज प्रीपोजिशन। क्या इसमें कहीं प्रीपोजिशन आया है? नेक्स्ट इज कंजंक्शन एंड लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। ठीक है। अब जरा देखो, नाउन क्या होता है? वर्ड Naming यूज्ड, वर्ड यूज्ड, ये किसके लिए यूज होता है? प्लेस, और नेम, नेम ऑफ, प्लेस, पर्सन और थिंग। कई बार नेम, जैसे डॉग है, क्या ये नाउन हो सकता है? किसी Yes, sir. कास्ट के लिए यूज हुआ, डॉग, काऊ, ये सब तो सर ह्यूमन हो सकता है? जैसे खुशी कम्स लेट, इसमें नाउन क्या है? सर खुशी। खुशी, यस इट इज नाउन। और कम्स वर्ब। ओके, नाउ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अकबर, कोलकाता, ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको? तो नाउन में हमने देख लिया अकबर हो सकता है। अकबर कौन सा नाउन है? सर नेम, पर्सन। ये ठीक बता रहे, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर। जो किसी एक पर्सन के लिए है वो प्रॉपर नाउन है। डॉग कौन सा नाउन है? इम्प्रॉपर। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, क्योंकि पूरी एक बिरादरी के लिए आ रहा है, स्पीसीज के लिए आ रहा है। क्या इम्प्रॉपर क्या होगा? इम्प्रॉपर कुछ नहीं होता है। डॉग हो गया। यूएसए क्या है? यूएसए सर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, किसी के लिए देखो और जल्दी सर से दरवाजा बंद कर कंट्रीज जाएगा। कॉमन नाउन। अच्छा, अब जरा देखिए, इसके अलावा ऑनेस्टी, ये कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है कि नहीं? कि जो किसी की विशेषता बताए, जैसे ट्रूथ, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छा नियम है। सो सच आर द नाउन। तो अब हम ये देखेंगे, नाउन समझ में आ गया, किसी प्लेस के लिए आए, किसी चीज के लिए आए। सिटी, ये भी आ सकता है। गंगा, ये भी आ सकता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो सिटी तो बहुत सारी सिटीज हो सकती हैं, गंगा भी हो सकता है। नाउ नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस यूज्ड, वर्ड यूज्ड फॉर नेम। व्हाट इज प्रोनाउन? नाउ प्रोनाउन, राज, व्हाट इज प्रोनाउन? व्हिच क्लासिफाई नाउन। बोलो, प्रोनाउन। ये ठीक बता रहे हैं। सर व्हिच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ वर्ब। बहुत अच्छा। और इससे अच्छा राज बताएंगे, जय।
ये देखो अभी तुमने ठीक बोला कि नहीं, इसमें क्या है सर? तो इट इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ वर्ब, प्लेस ऑफ नाउन। नाउन, क्योंकि नाउन की जगह ही यूज हुआ कि नहीं? अभी हाँ, इतना noun। सिंपल है कि उन्होंने कहा सर इसमें क्या है, इट इज सो सिंपल। सर अगर ऑनेस्टी आ गया तो हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखना है अच्छा, कि नाउन? अभी तो यही है, आपको 4 नाउन बता दिए गए। अच्छा ही क्या है? सर ही प्रोनाउन है। ही प्रोनाउन हो सकता है। ये He। बताइए व्हाट क्या है? सर व्हाट, हु क्या है? जैसे हु किसके लिए आया है? सर मैनी पीपल। शीला कम्स देयर, हु कम्स देयर? शीला, तो क्या शीला की जगह हु आ गया? तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। कैसा है? हु। तो हम उसको अलग अलग भी देखेंगे। आई माई सेल्फ वॉश क्लॉथ, मैं खुद अपने कपड़े धोता हूँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वचन दिया जाएगा आई माई सेल्फ वॉश क्लॉथ, तो माई सेल्फ क्या हो जाएगा? सेल्फ। समझ में आ गई बात? आई माई सेल्फ खुद को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। यू योर सेल्फ इज गिल्टी, तुम स्वयं ही अपराधी हो। समझ में आ गई बात कि नहीं? दिस बुक बिलोंग्स टू मी, मी क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। ये किताब मेरी है, रखना, किसी चीज पर अधिकार जमाना, उसको क्या कहते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन। तो ये बात आ गई समझ में, प्रोनाउन क्या हो सकता है? ठीक है। या ये भी कहा जा सकता है दिस बुक बिलोंग्स टू देवांशी, या मैं ये कहूँ दिस बुक बिलोंग्स टू मी, तो मी आ गया कि नहीं? या हर, हो जाएगी बात कि नहीं? अब जरा देखो एडजेक्टिव रेड बुल, ठीक है, तो लाल सांड, सो रेड, ठीक है। और इसी तरीके से डिसेंट बॉय, डिसेंट हो गया, नोबल, नॉबल हो गया। तो ये क्या करता है बताइए? ब्यूटीफुल टेल्स मोर अबाउट नाउन। यस, द It is वर्ड the- विच क्वालिफाइज, द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, लाइक प्रिटी गर्ल, इसी तरीके से इंटेलिजेंट बॉय, courageous, courageous वो शोल्डर, ठीक है, शोल्डर बहुत करेजियस था। तो इस तरीके से होता है। व्हाट इज वर्ब आनंदिता? the verb, the action done by noun, यस इट इज reaction नहीं action, द वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन ऑफ स्टेट। वर्ब क्या है बताइए? यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन, एक्शन या स्टेट। आई एम स्लीपिंग, तो मेरी स्टेट क्या है? मैं सो रहा हूँ। आई एम सिटिंग ना, सिटिंग भी तो एक स्टेट है, हम किस स्टेट में ना, सो और स्टेट। समझ में आ गया? जैसे कि सर इसका टेस्ट भी होगा। हाँ वो तो होगा ही। प्ले, प्ले है, प्ले हो गया। हेल्पिंग वर्ब समझते हो? ताज इज ब्यूटीफुल, तो इज एक स्टेट है, ताज ब्यूटीफुल है, होना उसकी स्टेट है। इज आर है, समझ में आया? ये सब क्या हो गया? वर्ब हो गया। ईटिंग, प्लेइंग, कैन, कुड, बी, विल, शैल, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हो गए कि नहीं? मॉडल वर्ब्स हो गए, वो हम अलग से देखेंगे। पिछली बार हम लोगों ने देखा था। नाउ व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब बेटा आप गजेंद्र ना बोलो, अच्छा बता रहे हैं। The- नाउ निखिल, एडवर्ब Adverb classifies the verb which is like sir, move सही है। fastly, ये move correct है। slowly. Very good. The word which He was doing slowly, he was qualifies doing verb. वर्ड Qualifies which verb. qualifies Verb. वर्ब Is called adverb. जैसे फास्टली, ब्रिस्कली, तेजी से, स्लोली, सर क्लासिफाई नहीं होगा। क्वालिफाइज, ठीक है। अब जरा देखो प्रीपोजिशन क्या होता है? विच रिलेट्स नाउन एंड वर्ब pronoun. So the word
which relates, ये रिलेट करता है. बुक बिलोंग्स टू मी, तो बुक को किससे बिलोंग कर रहा है? मी से. एक प्रोनाउन है और बुक नाउन है, तो बुक और नाउन और प्रोनाउन को रिलेट कर दिया. इसी तरीके से गोइंग टू स्कूल, क्या वर्ब को नाउन से कर दिया? गोइंग टू स्कूल वर्ब और नाउन को किया कि नहीं? सो विच रिलेट्स नाउन प्रोनाउन एंड वर्ब. जरा देखो, इसमें टू आ सकता है, इन आ सकता है, ऑफ आ सकता है, और क्या आ सकता है? ऑन आ सकता है, ठीक है, ओवर आ सकता है, बिलोंग, अंडर आ सकता है, नहीं, बिलो आ सकता है, इनटू, ऑन टू, फिर बोलो. सर आ सकता है. आ सकता है. आ सकता है. अगर आ सकता है तो फिर माही बताओ कंजंक्शन में क्या आ सकता है? बताइए. सर एंड, ठीक है. सो कंजंक्शन है, इट इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड. Word. दो वर्ड को भी, राम Which एंड is used श्याम to join sentence होगा ना. है. Which is used to join सेंटेंस भी हो सकता है और साथ में दो नाउन को भी. सीधे further है वो तो. राम श्याम एंड शी सर और वेंट टू मेला, तो दो नाउन को भी तो कनेक्ट कर सकता है, तो यूज्ड टू कनेक्ट. ठीक है. नाउन प्रोनाउन को भी कनेक्ट कर सकता है एंड सेंटेंसेस. कोला और आइसक्रीम इज फ्री विथ थाली, या तो कोला ले लो या आइसक्रीम ले लो, दैट इज फ्री विथ थाली. एक थाली लोगे तो एक चीज मिल जाएगी कि नहीं? तो मिल जाएगी. और यहाँ पर क्या है? कंजंक्शन, कंजंक्शन, ये योजक की तरह कार्य कर रहा है, जोड़ने के लिए. और बट आई हैड वर्कड हार्ड बट फेल्ड, बट सर आई मुझे अपने कंजंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, उसी में एक कंजंक्शन है एंड. हाँ, ये एंड है. तो इसमें जैसा कि शिवम ने बताया, एंड और बट ये सब क्या है? कंजंक्शन हो गए. इंटरजेक्शन क्या है बताइए? सर जब द वर्ड्स ऑफ Set of feelings. फीलिंग्स एंड एक्सप्रेशंस, सडन फीलिंग्स, सडन फीलिंग, Exclamation. एक्सक्लेमेशन, जैसे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल दैट इज, व्हाट शी हैड गॉन मैड. ठीक है, इस तरीके से हो सकता है. हुर्रा, ये इसी तरीके से अलास, We lost the life. सडन. समझ में आ गया? सो दीज आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउ सर फास्टली और ब्रस्कली में क्या डिफरेंस है? ब्रिस्कली का मतलब भी होता है तेजी से. ये लगभग जो आपकी जितनी एफिशिएंसी है, जैसे ओल्ड के साथ कहेंगे कि ब्रिस्क वॉक करो, इसका मतलब नहीं कि वो फास्ट वॉक करेगा, जो आपकी ताकत है उसके हिसाब से अधिकतर. और फास्ट का मतलब यस फास्ट है ना. ओल्ड पर्सन को ये नहीं कहा जाएगा फास्ट करो, तो वो तो मर जाएगा. ब्रिस्क वॉकिंग एज पर योर फुल डेफिनेशन. सर सिम्ultaneously का मतलब क्या? Simultaneously. साइमल्टेनियसली का मतलब साथ साथ. अरे वो read off. Now, next is some in New English. The ninth part of speech is considered as determiner. Ninth part of speech is considered as determiner.
नाइन्थ देखो, ओके सो ध्रुव व्हाट इज डिटरमाइनर? ये सही कह रहे हैं, विच, हाँ Which determines ये ठीक, ये और अच्छा करें, हाँ which locates the यस इट इज वेरी करेक्ट। नाउ जैसा कि खुशी ने बताया, इट लिमिट्स द नाउन। डिटरमाइनर आर द वर्ड्स which limits the noun। जैसे कि some milk, क्या उसने मिल्क को लिमिट कर दिया? yes few boys, two boys, इस तरीके से क्या हो गया है? लिमिट हो गया है। और भी चीज हो सकती है डिटरमाइनर में, ए एंड द, ये वैसे तो आर्टिकल है लेकिन किस में आते हैं? द बॉय, एक ही लड़का हो गया कि नहीं? डिटरमाइनर जब वापस एक बार बताओ। यानी वो लिमिट कर देना उनको। लिमिट करने का मतलब है कि टू बॉयज, अब तो टू ही रह गए, और नहीं तो बॉयज बोले तो ना जाने कितने बॉयज पूरी दुनिया पे आ जाए, तो लिमिट कर दिया गया कि नहीं? विच लिमिट्स द नाउन। इसी तरीके से और क्या आ सकता है? एवरी पर्सन ऑफ द क्लास, ईच ऑफ यू विल गेट स्वीट, ईच आ सकता है। सो दीज आर नाउ, these are determiner। Now we will come to noun and its type। Noun are of various kinds, like common noun। पहला noun क्या है? noun तो हम लोगों ने लिख दिया, word used for प्रॉपर नाउन place। noun is the name, noun is the naming word। सबसे अच्छा क्या है? It is used for name of person, place और thing। ये किन किन चीजों के लिए यूज होता है? प्लेस, पर्सन और थिंग। जरा देखें कि पहला है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इट इज यूज्ड फॉर एवरी पर्सन और थिंग ऑफ सेम क्लास और काइंड। इट इज यूज्ड फॉर एवरी पर्सन और इस सभी तरीके के पर्सन और थिंग ऑफ सेम क्लास और काइंड। जरा ये देखो कि इन दोनों के लिए क्या यूज किया जा सकता है? पेन, क्योंकि चाहे मैं इससे इसमें लिख रहा हूँ, चाहे इससे इसमें लिख रहा हूँ, लेकिन मार्कर कुछ भी हो, बट दैट इज अगेन सेम काइंड के हो, तो पेन कहा जा सकता है दोनों को। राइटिंग पेन है, ये बोर्ड मार्कर है, चाहे जो पर भी हो, लेकिन आप समझ लीजिए जैसे काऊ, तो सेम क्लास के लिए यूज कर लिया गया कि नहीं? तो इनके लिए क्या यूज किया जा सकता है? काऊ हो सकता है। सिटी, जहाँ लोग रहते हो, जैसे हो सकता है, हैं? बॉय गर्ल, मोबाइल हो सकता है क्या? प्रॉपर नाउन। क्योंकि मोबाइल एक क्लास है। सर बॉयज गर्ल्स हो सकता है। बॉयज, सर माउंटेन, कैट, रिवर हो सकता है, कोई भी जो एक, हाँ हाँ, और लेकिन रिवर एक पर्टिकुलर चीज। पेन हो सकता है, पेन, पेंसिल। सर कंट्री, सर कितना कंट्री भी हो सकता है, सर कॉन्टिनेंट, कंटिनेंट, Oceans। ओशंस। राइट या सर स्कूल, ठीक है, और ये कोई भी चीज हो सकती है। नाउ सर केवी, अरे ठीक है। केवी भी हो सकता है। अब जरा देखो कि सर एयरफोर्स स्कूल, एयरफोर्स स्कूल भी हो सकता है। प्रॉपर
नाउन, प्रॉपर नाउन में क्या आ सकता है? दैट इज सर यूएसए नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। नाम क्या? सर आपने 2 बार लिखा सर गेटवे ऑफ इंडिया हम्म? सर इंडिया सर गेटवे ऑफ इंडिया नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग जो विच इज सिंगली एग्जिस्टिंग। पर्टिकुलर इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? सो पर्टिकुलर पर्सन और सर थिंग जोधपुर सर जोधपुर हो सकता है। सर गेटवे ऑफ इंडिया इंडिया सर इंडिया सर शाओमी फिर सर हाँ, काठमांडू फिर सर आनंदता फिर सर गंगा फिर काठमांडू फिर यमुना पेंटोनिक फिर और कुछ हो सकता इंडिया। है। नहीं, ये तो नेम आपने पर्सन का बता दिया, ये किसी चीज सर का है। गंगा गंगा, यमुना, कावेश्वरी, सरस्वती इंडिया यूएसए भी हो सकता है, सर इंडिया भी। गेटवे ऑफ इंडिया वो हो गया। सन हो सकता है, सर बटरफ्लो पेन सर जुपिटर भी हो सकता है। सर बटरफ्लो पेन ठीक है, लेकिन तुम पेन क्यों चबाते रहते हो? उसमें से क्या कुछ बटर फ्लो करता हो? अब देखो, नाउ नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? That if a number of persons or things are taken together, if अ बंच ऑफ पेन a Order number of of shapes. persons or things are taken together, अ बंच ऑफ पेन Horns of क्राउड किसे कहते हैं? हाँ स्कूल सर, ऑफ फिश मॉब, मर्डर ऑफ रोज क्यू, ठीक है, क्राउड हो सकती है। सर मर्डर मर्डर हम्म? मर्डर सर क्यू हो सकता है ना? किसके लिए सर use क्रोज का होता है करते हैं? अच्छा अच्छा, हाँ सही कह रहे हो ना। इसके अलावा टीम हो सकती है क्या? सर स्कूल Birds. स्कूल भी हो सकता है। बंच फ्लॉक किसके लिए होता है? फ्लॉक बर्ड्स फ्लॉक ऑफ शीप बर्ड्स। शीप का भी होता है हर्ड होता है ना? हर्ड, उनके लिए भी फ्लॉक होता है। हर्ड का भी क्या मतलब होता है? सर ये Herd कैटल्स of का हर्ड होता है, हर्ड ऑफ कैटल्स। सर बंच सर बंच, क्यू, बुके बुके क्यू भी हो सकता है। सर बुके बंच हो सकता है, ठीक है। सर Now, बुके ज्यूरी क्या होती है बताओ? सर जूरी जो जजेस का जजेस का ग्रुप होता है ना, Group ज्यूरी। of five, sir. ओके, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हो सर सकती है। बुके कमेटी हो सकता है, बुके को देखना पड़ेगा। ये सर, बंच ऑफ बुके। फ्लावर्स है, तो सर लेकिन वो कंफ्यूज है। मैं इसको चेक कर लूं। कमेटी हो सकती है, पार्लियामेंट हो सकती है, यस सर वो लेजिस्लेटिव, दैट इज ऐसा हो सकता है। फैमिली भी हो सकती है, ओके। आर्मी हो सकती है। आर्मी हो सकती है सर, क्यू हो सकती है। अब देखो, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? फिर एग्जाम्पल सर लिखना तो 2 ही होता है, फिर आगे एक्सट्रैक्ट ना रखना होता है, तो फिर वही बता दो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन। So it is name of some material of which any substance is made. Anything is made. सर आयरन Iron, एल्युमिनियम ठीक है। कॉपर सिल्वर एल्यूमिनियम सल्फेट, Wood हो सकता है। सिल्वर Wood भी हो सकता है। अच्छा, और चीज देखो, ये जरूरी नहीं है कि material सिल्वर सर सर अलॉय, मिल्क हो सकता है सर अलॉय, स्टोन भी हो सकता है, सर मिल्क मिल्क भी हो सर सकता है। अलॉय हो सकता है।
ठीक है, वुड हो सकता है, स्टोन हो सकता है, ये स्टोन का बना सर है, शुगर चारकोल, एलॉय भी हो सकता है, चारकोल भी हो सकता है, ठीक है, ये सर शुगर, alloy किस तरह का ALLOY ठीक है, कोई भी चीज का जो बनी हुई चीज है, कॉटन भी हो सकता है, कॉटन सर जूट भी हो सकता है। जूट खादी भी हो सकता है नाउ फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Sir, the nouns which we cannot touch or see. एब्स्ट्रैक्ट नाउन We the क्या होता है? feelings which we cannot see but we can feel नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। अब इन सब चीज को देखें तो जैसे कि क्वालिटी में क्या क्या है, Sir, loyalty, सही बता रही हो, ब्रेवनेस, तो क्वालिटी, truth, friendship, ऑनेस्टी, clever. लॉयल्टी, ठीक है, so love hate, Clever. काइंडनेस किसी का, ठीक है, सो किसी की क्वालिटी है, सिंपैथी, किसी apologize एंगरनेस, अपोलोजाइज वर्ब हो जाएगा सर एंगरनेस, जो इज के पहले लगाया जा सके। अपोलोजाइज इज नहीं हो सकता ना, एंग्री, एंग्री इज नहीं हो सकता, नाउन की जगह हो। जैसे सुनो, sir, anger, मैं कहूँ राम इज द बेस्ट पॉलिसी और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये Honesty. चल जाएगा, फिट हो जाएगा, क्योंकि मैं नाउन की जगह लगा रहा हूँ ना। हैं? guilt, क्या? guilt, गिल्ट इज गिल्टी, गिल्टी इज नॉट ए गुड थिंग। जो चीज हम पहले लगा सके। sir, guilt होगा। गिल्ट का मतलब ऐसी चीज है कि कोई भी चीज है जो दशा हो, दैट इज इट इज ए क्या है, नेम ऑफ क्वालिटी। तो गिल्टी एक क्वालिटी हो गई कि वो अपराधी है, ही इज गिल्टी, ही, समझ में आ गई ना बात आपको। सो एक तरीके की दशा हो गई। ऑनेस्टी इज ए कंडीशन, सो इट इज क्वालिटी हो सकता है किसी पर्सन की, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर ऑनेस्ट कर दोगी तो एडजेक्टिव हो जाए किसी भी चीज के पहले, समझ में आ गई बात कि नहीं, जो नाउन के पहले लग सके उस तरीके से भी है तो वो ऑनेस्ट हुआ। लेकिन अगर उसी को मैं पूरा ही हटा दूं, ऑनेस्टी कर दूं, तब वो नाउन है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। काइंडनेस इज गुड थिंग टू हैव, बियर, समझ में आ गया कि नहीं। एंगरनेस इज एंगरनेस हो सकता है, सर, angerनेस होना का anger होगा। एंगरनेस होगा। एंगर इसलिए होगा क्योंकि उस प्रॉपर्टी के आगे इस लगा सकते हो, इट कैन इंडिपेंडेंटली बी यूज्ड। एंगर लॉयल्टी, Anger is not Sir, regret. loyalty. तो तब हो जाएगा अगर आप उसे प्रॉपरली यूज कर Sir, रहे angerness तो कोई word ही नहीं है। सर लॉयल्टी, हो। लॉयलिटी हो सकता है। लव हेट ये सब हो सकता है Sir, regret, friendship. Sir, यहाँ पर friendship. सर लव और हेट हो सकता है। Sir, regret हो सकता है। देखो इसमें क्या चीज है कि कोई भी चीज अगर इंडिपेंडेंटली हो जाए, सो लव इज गॉड। लव इज इन एयर ये बात समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ पर लव क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। Sir, love is blind. सर सैडनेस, ठीक है, नेक्स्ट इज कंडीशन। कंडीशन देखो, क्या पॉवर्टी हो सकता है, हाँ पॉवर्टी रिचनेस ठीक है, पॉवर्टी, हैप्पीनेस, रिचनेस, सॉरोफुल ये सब हो सकता है। सॉरोफुल हो सकता है सर हो आपने सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का वो डेफिनेशन नहीं लिखा। इट इज नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। नाउ नेक्स्ट इज कि कंडीशन हो गया। कंडीशन में और भी चीजें आ सकती हैं कि क्या चाइल्डहुड हो सकता है, चाइल्डहुड एडल्टहुड एडल्टहुड हो सकता है, टीनेजर Boyhood. गर्लहुड, ठीक है, ये सारी चीज हो सकती है। मैनहुड भी हो सकता है, Sir, boyhood भी हो सकता है ना? हो सकता है। सो नहीं, boyhood नहीं। these are the quality condition and ये सारी चीजें अगर स्टेट हो सकता है, हाँ, ना Sir, red robin hood. हाँ नेबरहुड, Sir, neighborhood भी होगा। Sir, neighborhood, red robin hood.
हाँ ये हो सकता है। हो सकता है क्या रॉबिन हुड ना, हाँ रेड रॉबिन हुड नाम है। ओके सर पूरा मत हटाइए। अरे सर वो मत मिटाओ। ऊपर का ही हटाना। हाँ नहीं नहीं सर सर नाम तक मिटा दीजिए। सर टाइम हो गया। सर शाम को ट्यूशन नहीं है ना सर? शाम को आना है? आपका नहीं है, 10th का है। अरे सर कौन सी टेंथ? आपका अरे सर मत रखो। सर क्यों रख रहे हो? शाम इंग्लिश को- भी हो गया, टेस्ट भी हो गया, मैम ने सर शाम को 4:30 to 6:30। अरे शाम को- सर मत रखो सर। जाना टेंथ वालों को लेके हमको सर हो सर गया। जाना है। सर, सर मैं आज हो गया। सर मैं घर पे ही नहीं रहूंगा। सर, सर मैं घर पे ही नहीं रहूंगा। पढ़ेगी तो पढ़ेगी। हाँ हाँ 2 रख सकती है। सर पढ़ेगी तो पढ़ेगी। नहीं नहीं एग्जाम तो पहले होगा। कर लेंगे। सर पढ़ेगी तो पढ़ेगी। इंग्लिश तो है क्या? सर हमारे स्कूल में नहीं हो रहा फोन। अरे सर हाफ डे के दिन रोक लो। चलो ठीक, आज नहीं है। मैं सर 30 ठीक है, 30 को रखा। सर 30 अप्रैल को रखा। ठीक है, रख लेंगे। 30 है। सब क्वेश्चन क्लियर कर दे। सर कोई कुछ नहीं बोलेंगे। सर एक ही तो आपने एक ही तो पार्ट के टाइप बताए। हाँ सर। सर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन। 5 नाउन, इसमें 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। देखो इसमें 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, तो ये 5 नाम है, 2 एग्जाम्पल है, 5 नंबर का है। और इसमें सारी टाइप्स बताने हैं, जो भी है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके 1 टाइप्स, टाइप बताने हैं। और हर एक को डिफाइन करना। ये 10 नंबर का है, दो में सर पढ़ने को मिलेगा। पढ़ लो। सर डिटरमाइनर नहीं आता। आता तो डिटरमाइनर भी है, डिटरमाइनर भी लिखो। सर लिखना है कि नहीं लिखना? नहीं ये वाले हल्ला बहुत करते हैं। सर 2 मिनट का पढ़ना। चलो इधर उधर हो जाओ। 2 मिनट का पढ़ने के बाद। तो पास में जैसे पूरे बच्चे एक सीट आप दोनों में सही हो। ये अब हटा दें। सर 1 मिनट। डेफिनेशन में डाल सकते हो। हाँ बोलिए। ठीक है। सर सेकंड वाले में डेफिनेशन नहीं लिखनी ना। नहीं अच्छा सर सेकंड में डेफिनेशन नहीं लिखनी। नहीं सर फर्स्ट में भी नहीं लिखनी।
फर्स्ट में लिखनी है। फर्स्ट में वो 5 पार्ट्स ऑफ नाउन की डेफिनेशन। सर सेकंड में सिर्फ एग्जांपल और नाम। हाँ सर उसमें आपने लिखा है राइट इट्स साइड अलोंग विद टू एग्जांपल। फर्स्ट पार्ट आल्सो डिफाइन ईच अदर ना। राइट इट्स साइड अलोंग विद टू एग्जांपल। तो साइड में सिर्फ नाउन भी है क्यों? पार्ट्स ऑफ स्पीच तो 8 है ना। हाँ। और उसके टाइप अच्छा टाइप मेरे को शीट नहीं राइट 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच along with two examples, ठीक है? Along with two examples also defined, सही है? सर क्या है एक पार्ट ऑफ इट अलोंग विद टू एग्जाम्पल लिखो और उसको डिफाइन करो। किसको शीट नहीं मिली? तो मेरे को चलो अब स्टार्ट कर दो, टाइम नहीं। सीधे बैठो, राशि सीधे बैठो।